तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कंपनी की बात करते हैं। पहली कंपनी का नाम है वीबीएल यानी कि वरुण बेवरेजेस लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो और सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट के टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और एक डिस्क्लेमर भी है, जो भी न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, सीखने के लिए है। तो इसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना, आप खुद से भी रिसर्च और एनालिसिस कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं वीबीएल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में। तो दोस्तों, कंपनी का रीसेंट परफॉर्मेंस हमें काफ़ी ज़बरदस्त देखने को मिला है। 52 वीक लो से ये कंपनी में 36% तक की तेज़ी हमें देखने को मिल गई है। और ये 36% की तेज़ी दिखाने के लिए कंपनी को एक लंबा टाइम लेना नहीं पड़ा है, कुछ ही महीनों में कंपनी ने ये तेज़ी अचीव कर ली है। अब इसका सबसे बड़ा कारण है वीबीएल से बाजार की एक्सपेक्टेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो गई है गर्मी की वजह से। एल निनो इफेक्ट की वजह से बाजार वीबीएल से अच्छी एक्सपेक्टेशन इसलिए कर रही है क्योंकि एल निनो इफेक्ट की वजह से इस बार गर्मी इतनी पड़ने वाली है कि कई सालों के रिकॉर्ड टूटने वाले हैं। अप्रैल में ऐसी गर्मी पड़ रही है कि लग रहा मई या जून का महीना है, और मई और जून का महीना में गर्मी और भी ज़्यादा बढ़ सकती है। तो इस वजह से बेवरेजेस की डिमांड, एयर कंडीशनर की डिमांड, ये सारी चीज़ों का डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाला है। तो बाजार उम्मीद कर रही है कि ये सारी कंपनी के अर्निंग्स भी अच्छे आएंगे। और क्वार्टर 1 के जो नंबर वीबीएल ने शो किया है वो नंबर ऐसे हैं जो कि बाजार बिल्कुल उम्मीद ही नहीं कर रही थी। देखो, हमेशा कंपनी का जो पीक नंबर होता है वो हमें जून क्वार्टर का दिखता है। मार्च क्वार्टर का नंबर हमेशा पीक नंबर से 1500 से लेकर 2000 करोड़ कम देखने को मिलती है। बट इस बार जो कंपनी ने नंबर रिपोर्ट किया वो पीक नंबर से मात्र 500 करोड़ कम है। और यही चीज़ बाजार को शॉक किया है, क्योंकि जब कंपनी का पीक नंबर आएगा अगले क्वार्टर में तो हो सकता है कि कंपनी अच्छा नहीं, बहुत ही ज़्यादा अच्छा नंबर रिपोर्ट कर दे। क्योंकि पिछले कुछ सालों में लगातार जो वीबीएल ने कैपेसिटी एक्सपैंड किया है, कैपेक्स किया है, ये सारी चीज़ों का फल इस साल कंपनी को मिल सकता है। और दोस्तों, साथ में आपको ये भी पता होना चाहिए कि रिसेंटली जो न्यू कैपेसिटीज़ कंपनी ने ऐड की है अपने पोर्टफोलियो में, वो सारी चीज़ों की वजह से कॉस्ट इफ़िशेंसी ये कंपनी की हो गई है। इसका मतलब अगर कोई प्रोडक्ट कंपनी बना रही है तो उसके पहले के मुकाबले अभी उस प्रोडक्ट को बनाने का खर्चा कंपनी को काफ़ी कम उठाना पड़ेगा। तो इससे हम उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले क्वार्टर्स में वीबीएल के जो मार्जिन्स हैं वो भी हमें अच्छे देखने को मिल सकते हैं। और वीबीएल टारगेट कर रही है 2026 के कैलेंडर ईयर में 4.5 मिलियन आउटलेट्स को, और वही 2025 में 4 मिलियन आउटलेट्स हमें देखने को मिल रहा था। तो पिछले बार के मुकाबले ये नंबर वीबीएल बढ़ा लेगी ये साल, ऐसा वीबीएल की कमेंट्री है। साथ में सीएलएसए ने अपने जो टारगेट्स हैं उसको भी रेस कर दिए हैं, क्योंकि क्वार्टर 1 ने एक्सपेक्टेशंस को बीट किया था। और उम्मीद है कि स्ट्रॉन्ग समर की वजह से डिमांड और भी काफ़ी ज़्यादा हाई रहने वाला है। और सीएलएसए ने मेंटेन किया है हाई कन्विक्शन आउट परफॉर्म रेटिंग नहीं, हाई कन्विक्शन, मतलब उनकी कन्विक्शंस काफ़ी ज़्यादा हाई है। ये सारी चीज़ें, बाकी इंडिया से आने वाला जो वॉल्यूम ग्रोथ है वो 14.4% दिखा है इस बार ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। कंसोलिडेटेड EBITDA मार्केट एक्सपेक्टेशंस को बीट करते हुए नजर आए हैं। और सीएलएसए एक्सपेक्ट कर रही है कि स्ट्रॉन्ग समर सीजन की वजह से बेनिफिट्स कंपनी को आने वाले क्वार्टर्स में मिलेंगे, और कैपेसिटी एक्सपेंशन की वजह से कॉस्ट एफिशिएंसी भी कंपनी बन चुकी है। तो ये सारी चीज़ों को ज़रूर आपको ध्यान में रखना है अगर आप वीबीएल के इन्वेस्टर हैं तो। और साथ में दोस्तों, ये सारी चीज़ें तब हमें सुनने को मिली है जब वीबीएल वैल्यूएशन वाइज पिछले 5 साल के लोवेस्ट लेवल पे थी। अगर हम बात करें कंपनी के मार्केट कैप टू सेल्स रेशो के बारे में, तो वो पिछले 5 साल के मीडियन से आपको नीचे देखने को मिल रहा था। तो बहुत ही अट्रैक्टिव टाइम पे वीबीएल की ऐसी अपडेट्स हमें दिखी है। इसी वजह से वीबीएल की रीसेंट परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग दिखी है और शेयर होल्डर लगातार इस कंपनी से खुश दिख रहे हैं। बाकी आपका इस कंपनी को लेकर क्या व्यू है वो मुझे कमेंट में बताना। सो दोस्तों, फिलहाल रिजल्ट का पीरियड चल रहा है और रिजल्ट के पीरियड में हर कोई को अपनी कंपनी के रिजल्ट जानने हैं। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, आप सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर सबसे पहले आपको रिजल्ट्स की अपडेट मिलेंगी। साथ में उस कंपनी के टेक्निकल्स को प्रॉपर एनालिसिस कर यहाँ पर अपडेट किया जाएगा। इसको भी चाहो तो आप चेकआउट कर सकते हो। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेगा, क्योंकि इससे आपको क्लैरिटी मिलेगी कि आपकी कंपनी की परफॉर्मेंस अभी के टाइम पे कैसी है और आगे कैसी हो सकती है। और ये सारी चीज़ें कौन देगा, सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। तो इसके लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन बिल्कुल फ्री में कर सकते हो। मल्टीपल कंपनी के चार्ट्स आपको दिख जाएंगे जिसको आप चेकआउट भी कर सकते हो। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लिंक के थ्रू जाकर चैनल को ज्वाइन कर लो। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। सो अगली कंपनी का नाम है इन्फोसिस लिमिटेड। इन्फोसिस की परफॉर्मेंस कभी खुशी कभी गम वाली रह रही है। बीच में इन्फोसिस काफ़ी भयंकर गिरी थी, क्योंकि कंपनी के अर्निंग्स मार्केट एक्सपेक्टेशंस के हिसाब किताब के नहीं थे। और
उसके बाद कुछ ट्रेडिंग सेशन के बाद रिकवरी भी इन्फोसिस ने दिखाई थी। लास्ट ट्रेडिंग सेशन फिर से गिरावट हो गई और आज के दिन फिर से कंपनी में तेजी देखने को मिली। तो अप्स एंड डाउन रिसेंट टाइम में इन्फोसिस में बहुत ही ज़्यादा दिख रहे हैं। और इन सारी चीज़ों के बीच में कुछ न्यूज़ भी दिख रही है। न्यूज़ ये है कि इन्फोसिस ने सिक्योर किया है लार्जेस्ट GCC डील। अब इस चीज़ को मैं थोड़ा सा डिटेल में समझा देता हूँ। देखो यहाँ पर मेंशन किया गया है कि इन्फोसिस ने एक कॉन्ट्रैक्ट गेन किया था $500 मिलियन तक का, और ये US बेस्ड कंपनी से मिला था टू सेटअप रन ए ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर इन हैदराबाद। और ये सारी चीज़ें कंपनी ने मार्च के महीने में ही साइन कर लिया था और एक्सपेक्टेड है कि इसकी शुरुआत हमें आने वाले महीनों से देखने को मिलेगी। अब ये कोई ऑफिशियल खबर नहीं है, मेंशन किया गया है 2 पर्सन की तरफ से ये सारी चीज़ें नॉलेज के मैटर्स पे। बाकी अगर ये सारी चीज़ों की शुरुआत अगर इन्फोसिस आने वाले महीनों से करने वाली है तो ये कोई छोटी मोटी डील नहीं है, $500 मिलियन की डील है जो कि इन्फोसिस के लिए काफ़ी अच्छी हो सकती है। बाकी इन सारी चीज़ों के बाद अभी हाल ही में जो गिरावट कंपनी में हुई थी, उस गिरावट की वजह से इन्फोसिस टॉप 10 मोस्ट वैल्यूड फर्म से निकल चुकी है, क्योंकि इन्फोसिस का मार्केट कैप 2 लाख करोड़ से वाइप आउट हो चुका था, क्योंकि गिरावट ही ऐसी देखने को मिली थी। और गिरावट का सबसे बड़ा कारण क्या था? कंपनी का गाइडेंस, जो कि मार्केट के हिसाब किताब के नहीं थे। और उसके वजह से इन्फोसिस अभी 52 वीक हाई से 30% से ज़्यादा नीचे है। वैल्यूएशन वाइज 5 साल के लोवेस्ट लेवल पे एकदम धूल चाट रही है कंपनी नीचे। और मार्केट कैप के हिसाब से देखें, मार्केट कैप टू सेल्स रेशो के हिसाब से, तो मार्केट कैप कंपनी का पिछले 5 साल के हिसाब से अगर हम देखें रेशो के हिसाब से, तो वो नीचे दिख रहा है और कंपनी का सेल्स एकदम टॉप पे दिख रहा है। तो पिछले 5 साल के डेटा के हिसाब से देखोगे तो कंपनी का जो करंट मार्केट कैप है वो सबसे लोएस्ट लेवल पे है। और ऐसी चीज़ें जो हुई हैं वो ऐसा नहीं कि अचानक से हो गई हैं, ये उम्मीद था बाज़ार को कि AI डिस्ट्रप्शन की वजह से ऐसी चीज़ें हमें देखने को मिल सकती है, और ऐसी चीज़ें देखने को मिल भी गई। बट अच्छी बात यह है कि ऐसी चीज़ें सिर्फ इन्फोसिस ने ही नहीं, इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी TCS ने भी देखा है। वो 52 वीक हाई से लगभग 50% नीचे है। एसएल टेक ने भी देखा है, विप्रो ने भी देखा है, टेक महिंद्रा ने भी देखा है। तो किसी एक कंपनी को आप क्रिटिसाइज़ मत करना, बट एक चीज़ ध्यान में रखना, जब मार्केट में कोई पैनिक सेलिंग होता है या कोई अनसर्टिनिटी होती है तो वहाँ पर जो घोड़ा होता है और जो गधा होता है दोनों गिरता है। बट जब सिचुएशन बेहतर होती है, अभी AI डिस्ट्रप्शन की वजह से कंपनीज परेशान है ना, बट ऐसा तो नहीं है कि कंपनी ज़ीरो हो जाएगी। बहुत बड़ी कंपनी है भाई, रातों रात तो बंद नहीं हो सकती। तो कंपनी उस चीज़ को अडेप्ट जैसे करेगी, चीज़ें कंपनी के लिए बेहतर जैसी होंगी, तो घोड़ा जो रहेगा वो सबसे पहले ऊपर जाएगा। इसका मतलब जो अच्छी कंपनी, जो प्रॉफिटेबल कंपनी, इसके फाइनेंशियल्स अच्छे हैं, फंडामेंटल्स अच्छे हैं, वो सारी कंपनी सबसे पहले ऊपर जाएगी, रिकवर करेगी। तो इसमें जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं लाइक TCS हो गई, एसएल टेक हो गई, इन्फोसिस हो गई, ये सारी कंपनी के शेयर होल्डर परेशान अभी ज़रूर है, बट जब चीज़ें बेहतर होंगी तो मुझे नहीं लगता कि एक लंबे टाइम तक आपको परेशानी उठानी पड़ेगी, क्योंकि ऐसी चीज़ें हर 10 साल, 15 साल या 20 साल में हमें देखने को मिलती है जहाँ पर लगता है कि सेक्टर ही ख़राब हो गया है। बट ऐसा नहीं, चीज़ों के हिसाब से हर चीज़ बदल जाता है। 2020 से पहले केमिकल सेक्टर को कोई पूछता नहीं था। 2020 के बाद केमिकल सेक्टर ने आग उगलना शुरू कर दिया था, आउटस्टैंडिंग रिटर्न्स। उसके बाद वापस से केमिकल सेक्टर को कोई नहीं पूछ रहा है। तो हर सेक्टर का एक टाइम फ्रेम होता है जहाँ पर वो अच्छा और ख़राब करती है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। बाकी चाहो तो आप चीज़ों को इग्नोर भी कर सकते हो। तो नेक्स्ट बात करें दोस्तों, तो नेक्स्ट कंपनी है LIC, यानी कि लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। हाल ही में कंपनी ने 1:1 के रेशो में बोनस की अनाउंसमेंट की थी, जिसमें कंपनी ने एक शेयर के बदले अपने इन्वेस्टर्स को एक इक्विटी शेयर देने का फैसला किया था। सो अगर आप इस कंपनी के इन्वेस्टर हैं तो इस न्यूज़ को आप नोट कर सकते हैं। इन्वेस्टर नहीं आप इग्नोर कर सकते हैं, न्यूज़ थी इस वजह से मैंने बता दिया। बाकी ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। तो होप करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।